आखिरी दौर के मतदान से ठीक पहले पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा प्रहार किया। कहा, विपक्ष तो सिर्फ वोट बैंक की चिंता है, संविधान की मर्यादा तार-तार की। पीएम मोदी का ओडिशा सरकार पर हमला। बोले, ओडिशा में बदल रही है सरकार, 10 जून को बीजेपी का सीएम लेगा शपथ। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमारी सफलता से टीएमसी के लोग बौखलाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद किया जा रहा है। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले, वोट बैंक के लिए संविधान की मूल भावना का हनन कर रहा है विपक्ष। आज चुनावी प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। कोलकाता में करेंगे रोड शो, दुमका में रैली। आज ओडिशा में चुनावी प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चंदबली, जाजपुर और पुरी में करेंगे जनसभा। आज वाराणसी में संयुक्त रैली करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के लिए समर्थन की करेंगे अपील। पश्चिम बंगाल के बाद आप बात हिमाचल की करते हैं, जहां पर चुनावी प्रचार में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर लोकसभा में 3 जनसभा को करेंगे संबोधित। वाराणसी में चुनावी प्रचार करेंगे ओवैसी और पल्लवी पटेल का रोड शो। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता। का पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन की हो जांच। गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान। का पत्थरबाजों और आतंकियों के परिजनों और करीबियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। यूपी के गोसाईपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, 4 जून को 400 पार करने वाले पीएम मोदी। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे राहुल। यूपी के सलेमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। का राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले और राम मंदिर को बनाने वालों के बीच है ये चुनाव। वाराणसी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, काशी के साथ पूरे देश में गूंज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने की जनसभा। कहा, एसपी और कांग्रेस में घुस गई है औरंगजेब की आत्मा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है देश। पीएम मोदी की प्रचंड जीत के लिए वाराणसी के 80 घाट पर किया गया हवन। महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी ने की पूजा। हिमाचल के कांगड़ा में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कहा, महंगाई से जूझ रही है देश की जनता, रोजगार का नामो निशान नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल की जनता ने अपने विवेक से चुनी एक अच्छी और ईमानदार सरकार। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे लोग। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने छीना पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण। पटना में बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म। परमानेंट नौकरी, परमानेंट पेंशन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, अग्निवीर योजना पर भय और भ्रम फैला रही है कांग्रेस। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। का आरक्षण, संविधान और अग्निवीर योजना पर भ्रम फैला रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। चुनाव और चक्रवात का दिया हवाला। 1 जून को होनी है बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। 31 मई तक बंद रहेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम यात्रा में भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा। 18 दिन में ही 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से वाराणसी जा रही थी फ्लाइट। विमान के इमरजेंसी गेट से यात्रियों को बाहर निकाला गया। इंडिगो फ्लाइट में बम की खबर निकली अफवाह। फ्लाइट के बाथरूम में टिश्यू पेपर पर बम लिखा था। यात्रियों में मची चीख पुकार। चक्रवात रेमल का असम में भी दिखा असर। गुवाहाटी में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर गिर गए पेड़। कोची में मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत।